Morning class. Today we are going to begin with a new chapter that is combustion and flame. इसमें हम बहुत सारे activities and experiments भी करेंगे. हम मतलब कि मैं आपको एक्टिविटीज़ करके इन दिस प्रेजेंटेशन फॉर्म या वीडियो के फॉर्म में बताऊंगी, बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम बिकॉज इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो अलग अलग टाइप के फ्यूल समझते हैं जो हमारे घर में या हमारे आसपास हम देखते हैं. सबसे पहले काउ डंक होता है, कोल होता है, चारकोल होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर जो आप घर में देखते हो. देन जो सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस एक जो ऑटो में यूज होता है, एंड डीजल एंड पेट्रोल. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स जो कि हम यूज़ करते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको जलाने के बाद, इनको जलाने के बाद इसका जो यूज़ है, इसका जो यूज़ है, सब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हैं. सो वील गो इनटू द डिटेल्स आगे चैप्टर में. Let's move ahead. Fuel is any material that can be made to react with other substance so that it releases energy as heat energy or to be used for work. मतलब कि फ्यूल ऐसा कोई भी सब्सटेंस है, ज़रूरी नहीं है वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड भी हो सकता है, एंड कोई भी फॉर्म में हो सकता है जब वो किसी और के साथ रिएक्ट करता है एंड वो रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब गर्माहट के फॉर्म में. जैसे कि इधर देख सकते हैं जब हम गैस को जलाते हैं, उस गैस स्टोव को जलाते हैं, सो इन दीज केसेस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. या कोई काम के तरीके से किस में होता है, इन द केस ऑफ फ्यूल दैट इज कार ऑटोमोबाइल फ्यूल, जैसे कि डीजल या पेट्रोल या जो सीएनजी गैस होती है. दिस इज यूज्ड इन होम्स, घरों में यूज होता है, हमने देखा है. ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों में यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में यूज होता है. इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. काउडंक वुड मतलब लकड़ी, कोल मतलब कोयला, चारकोल लकड़ी का कोयला होता है, पेट्रोल डीजल कंप्रेस नेचुरल गैस जो ऑटो में यूज होता है, एलपीजी इज जो हमारे घरों में होता है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में सिलेंडर्स में स्टोर होता है, जो गैस सिलेंडर होता है जिसमें खाना बनाया जाता है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स. अब हम बात करेंगे बर्निंग में क्या डिफरेंस होता है. जब हम देखते हैं या तो बर्निंग ऐसा होता है जिसमें कि हमें एक ऐसी फ्लेम दिखती है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लेम, या फिर वो कुछ एयर में बर्न होता है, हमें दिख रहा होता है कि वो कुछ जल रहा है. इन दिस केस हमने एग्जाम्पल लिया है कैंडल का और कोल का, मतलब कोयले का. तो जलना जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे फ्लेम हो, मतलब आग की लपटें हमें दिखना जरूरी नहीं है. Now we are going to compare burning of a magnesium ribbon versus coal. Magnesium is a chemical element जिसको कि यहाँ पे बर्न करके दिखाए. इसकी फ्लेम अलग टाइप की है, एंड कोल की अलग टाइप की फ्लेम होती है, चारकोल की अलग टाइप की है. जब हम इन्हें बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हम देखते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो हीट एंड लाइट तो हमें दिख रही है, इसके अलावा एक गैस भी निकलती है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिमिलरली कोल एंड चारकोल में क्या होता है, जो गैस होती है वो होती है CO2. CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. गर्माहट होता है उसके बर्न होने पे, और हमें एक फॉर्म ऑफ लाइट भी दिखती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कंबशन क्या होता है. कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट. मतलब कि कंबशन में एक रिएक्शन होता है, मतलब कि रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो एक केमिकल प्रोसेस है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या देता है, हीट देता है. सो दिस इज कॉल्ड एज कंबशन. कभी कभी इसमें लाइट दिखती है, कभी कभी नहीं भी दिखती है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे फ्लेम है इन द केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड कैंडल, और कहीं कहीं सिर्फ ग्लो होता है, मतलब सिर्फ लाइट दिख रही होती है और जरूरी नहीं है कि फ्लेम दिखे हमें. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल और फ्यूल. मतलब कि जो कंबशन हो जाता है जिस सब्सटेंस के साथ, फॉर एग्जाम्पल कैंडल की विक या फिर कोल या चारकोल, इन सबको बोलते हैं कंबस्टिबल या फिर फ्यूल्स, जो कि हमने पढ़ा. And like I mentioned earlier, fuel can be in the form of solid, liquid or gas. यहाँ पे ये solid है, solid है. This is a gaseous form. This is again a gaseous form of fuel. And ये दोनों liquid होते हैं.
तो कई बार आपने ये भी सुना होगा, फूड को बोलते हैं फ्यूल फॉर आवर बॉडी। मतलब कि वाई इज इट कॉल्ड फ्यूल? फ्यूल से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। क्यों? फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है अगेन विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तभी ऑक्सीजन हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड हीट प्रोड्यूस की जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है, वहाँ पे क्या दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन होना चाहिए और गिव ऑफ हीट करना चाहिए, विच इज़ वाई फूड इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। अभी हमने पढ़ा था कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल चीज़ें वो होती हैं जिसमें कंबशन हो सके, या जो फ्यूल है। सो इन दिस केस यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 80 पे ऐसे एक टेबल दी है जिसमें मटेरियल है, हमें बताना है वेदर इट इज कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। अगर इसको जलाएंगे तो ये जलेगा कि नहीं। यहाँ पे लकड़ी हमें पता है, पेपर हमें पता है, ये दोनों चीजें जलती हैं। आयरन नेल मतलब लोहे की जो कील होती है उसको हम जलाने की कोशिश करेंगे और नहीं जलेगी, वो बस गर्म हो जाएगी। केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है वो जलता है। स्टोन का पीस मतलब पत्थर को जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगा। स्ट्रॉ मतलब कि जो भूसा होता है वो जल जाता है बहुत इजीली, आग पकड़ लेता है, तो दैट इज अगेन कंबस्टिबल। एंड मैच स्टिक तो होता ही है आग लगाने के लिए, तो दैट इज अगेन कंबस्टिबल। ग्लास यानी कि कांच को जलाने की कोशिश करो वो जलता नहीं है, सो इट इज नॉन कंबस्टिबल। सो प्लीज मेक दिस टिक मार्क्स इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एन एक्सपेरिमेंट ऑन पेज नंबर 80, जो आपकी एक्टिविटी 7.2 है। इसमें हमें 3 ऐसे स्लैब्स हैं, उनमें से तीनों में जली हुई कैंडल रखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक थोड़ा अलग है जिसमें 2 लकड़ी के ऐसे पैनल्स जैसे रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर ऐसे ग्लास रखना है, लेकिन जो ग्लास रखेंगे वो ऊपर से भी ओपन होगा और नीचे से भी ओपन होगा, दोनों तरफ से ओपन है। तो व्हेन वी डू दिस हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो कैंडल जल रही थी वो नॉर्मली ही जल रही है एंड कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। सेकेंड केस में हम वो वुडन ब्लॉक्स हटा देंगे, खाली ऊपर से ओपन है, नीचे से अब ओपन नहीं है। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन द सेकेंड केस? जो हमारी कैंडल है वो कभी जलती है, कभी बुझ जाएगी एंड इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ स्मोक। एंड जो थर्ड केस है उसमें ऊपर नीचे से दोनों तरफ से ये कवर होना चाहिए। यहाँ पे ग्लास प्लेट रख के कवर किया है। इन दिस केस हमने पहले में ऑब्जर्व किया कि कैंडल नॉर्मली जल रहा था। इन द सेकेंड केस वो पहले थोड़ा जला बुझा, थोड़ी फ्लेम कम हुई और अल्टीमेटली वो बुझ गया और थोड़ा ऐसे धुआं जैसे एंड में उसने छोड़ा है, स्मोक जिसे कहते हैं। एंड जो लास्ट वाला केस है उसमें ऊपर से कवर करने के बाद कैंडल बुझ गई। सो दिस एक्टिविटी से क्या प्रूफ होता है कि द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, ऑक्सीजन और एयर। सो अभी इसके डिटेल्स देखते हैं हम। फर्स्ट केस में हमने नोटिस किया कि एयर दोनों, क्योंकि दोनों तरफ से हवा के जाने के लिए जगह थी तो वो कैंडल फ्रीली बर्न करी। सेकेंड केस में हमने नीचे वुडन ब्लॉक्स नहीं लगाए थे, खाली ऊपर से हवा आ रही थी, तो कुछ टाइम बाद वो बुझ गई क्योंकि कम एयर थी। एंड इन द थर्ड केस एयर बिल्कुल भी नहीं थी तो कंबशन नहीं हो पाया। दिस प्रूव्स दैट एयर और ऑक्सीजन मोर इम्पोर्टेंटली इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 7.3। इसमें करना है थोड़ा सा चारकोल, कोयला जो है वो आयरन पैन में रखना है लाइक दिस। उसके बाद आई कुडंट फाइंड एन अप्रोप्रिएट पिक्चर, इसको ढक देना है एक लिड से जो कि ट्रांसपेरेंट हो और उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, साइड से कोई हवा नहीं जानी चाहिए। सो व्हाट विल वी ऑब्जर्व, अगर हम उसको ढक देंगे, एयर नहीं जाने देंगे, वी नो अगर एयर नहीं होता है तो बर्निंग भी नहीं हो पाती है। तो इसके बाद वी ऑब्जर्व कि थोड़े टाइम बाद ये कोयला जो है वो जलना बंद हो जाएगा बिकॉज देयर विल बी नो एयर।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसके ऊपर ऐसे कंबल ब्लैंकेट सा डाल देते हैं। वाई डज दिस हैपन? लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर एयर ना जाए, क्योंकि अगर एयर नहीं जा पाएगी तो जो आग लगी है वो बुझ जाएगी। सो दीज आर ऑल एक्टिविटीज दैट प्रूव कि जलने के लिए, बर्निंग के लिए या कंबशन के लिए प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि सुनने में आता है कि किसी जंगल में आग लग गई है। ये ज़्यादातर उन जगहों में होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पे होती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, जो तापमान होता है वो इतना बढ़ जाता है, जो सूखी हुई घास होती है उससे आग लगना शुरू होती है और धीरे धीरे वो पेड़ों में भी स्प्रेड हो जाती है और पूरे जंगल में आग लगने लग जाती है। सो दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ऐसी फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम एक पेपर जलाने की कोशिश करें एक मैच स्टिक से, तो हमें पता है कि पेपर तुरंत इमीडिएटली आग पकड़ लेता है और जलने लग जाता है। यही हम एक पीस ऑफ लॉग को, लकड़ी के पीस को मैच स्टिक से जलाने की कोशिश करेंगे तो वो इतना इजीली नहीं जलता है। लकड़ी को जलाने के लिए लोग केरोसिन, मिट्टी का तेल डालते हैं, कागज डालते हैं, वो जला जला के पहले उस लकड़ी को गर्म करते हैं एंड वो गर्म होने के कुछ टाइम बाद लकड़ी जलना शुरू होती है। जितना इजीली पेपर जलता है, जितना जल्दी पेपर जलता है, उतना जल्दी लकड़ी नहीं जल पाती है। सो दिस मीन्स कि अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 2 सब्सटेंस का लिया, पेपर एंड वुड, कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, मतलब अलग अलग टेम्परेचर में वो बर्न होना शुरू होता है। यहाँ पे पेपर को ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि लकड़ी को ज़रूरत होती है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हर सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। मतलब कि ऐसा लोएस्ट, सबसे कम वाला टेम्परेचर जब कोई एक सब्सटेंस को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वुड है, वो जो जिसमें आग पकड़ ले उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, मतलब कि मैच स्टिक ओवर द इयर्स कैसे कैसे चेंज हुई है और क्यों चेंज हुई है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। मैच स्टिक हमें पता है यूज होता है घर में कैंडल जलाने के लिए या गैस स्टोव जलाने के लिए या दिया लैम्प जलाने के लिए इट इज यूज्ड। एंड ये जो मैच स्टिक होती है कई सालों पहले इजिप्शियंस ने फॉर्म करी थी, वेयर दे यूज्ड पाइनवुड स्टिक्स को सल्फर में डिप करके, दिस इज एन एलिमेंट, और उन्होंने ये मैच स्टिक बनाई थी। फिर उसके कुछ सालों बाद इसमें थोड़े चेंजेस आए एंड दीज वर द 4 थिंग्स जो कि यूज की थी मैच स्टिक को बनाने के लिए। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, उसके बाद ग्लू एंड स्टार्च से लेके दिस वाज अनदर मैच स्टिक दैट वाज मेड। उसके बाद जब ये रेड फॉस्फोरस में रब करते थे तो जो मैच स्टिक थी वो जल जाती थी। फिर उसके बाद पता चला कि जो मैच स्टिक में वाइट फॉस्फोरस नाम की चीज यूज हो रही थी, इट वाज हार्मफुल, मतलब डेंजरस था फॉर द पीपल हु आर मेकिंग मैच स्टिक ऑल्सो, और जो यूज कर रहे थे, जो बना रहे थे उनके लिए भी डेंजरस था ये, और जो यूज कर रहे थे उनके लिए भी डेंजरस था। तो अल्टीमेटली जो मॉडर्न मैच स्टिक है जो हम आजकल यूज करते हैं, उस इट इज समथिंग लाइक दिस। The head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chloride, while the rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus, which is much less dangerous than white phosphorus. Some red phosphorus gets converted into white phosphorus when the match is struck against the rubbing surface. The white phosphorus immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce heat required to ignite antimony trisulfide and start the combustion. Thus, we have learnt about the history of a match. So that was about a matchstick. अब हम फर्दर चैप्टर में पढ़ते हैं।
A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than the ignition temperature. Ignition temperature वो temperature होता है जिसमें कि कोई substance जलने लग जाए, जो जिसमें combustion होने लग जाए, और कोई भी substance जो कि combustible है उसमें तब तक आग नहीं लगेगी जब तक वो temperature में ना पहुंचे। अगर उससे कम टेम्परेचर है तो आग नहीं लगेगी। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला वाला है ऑयल कैचेस फायर व्हेन अ पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। कई बार हमने देखा है ऐसे तवे पे जब हम तेल डालते हैं और काफी टाइम छूट जाता है तो वो ऐसे आग लगने लग जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है, जिसकी वजह से कंबशन होने लग जाता है एंड ये जलता है। सेकेंड एग्जाम्पल है केरोसिन का। अब केरोसिन हम सबको पता है कि केरोसिन से आग लगाई जाती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जब उसको कैन में स्टोर करते हैं तो उसमें आग नहीं लगती है। व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो सिर्फ थोड़ी सी जब तापमान बढ़ता है उसके बाद ही रीच होता है और तभी आग लगती है। दिस इज वाई केरोसिन डजंट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। जब उसको हीट करते हैं तब इट कैचेस फायर। वुड इज हीटेड अ लिटिल, इट डजंट कैच फायर। अगर लकड़ी को थोड़ा सा हम गर्माहट देते हैं तब वो नहीं जलती है, जबकि उसमें अगर हम केरोसिन डालें या फिर पेपर डालें, ये सब मिक्स करके ज़्यादातर चीज़ों को आग लगाई जाती है लकड़ी में। दिस मीन्स इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड इज हायर देन केरोसिन। मतलब पहले पहुंचेगा इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन, जब वो और गर्माहट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब जाके लकड़ी में आग लगती है। दिस मीन्स कि जो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, उसको पहुंचने में ज़्यादा टाइम भी लगता है इसलिए। So students, with this we have completed till page number 82, half of it. Please make sure आप घर में इसकी reading करें, and if there's any doubt you can ask me. Thank you.